5 विभूतियों को मिला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित। लालकृष्ण आडवाणी को कल घर जाकर राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। रेवाड़ी में पोता होने की खुशी में दादा ने किन्नरों को दिया बड़ा तोहफा। 15 लाख का प्लॉट गिफ्ट कर दिया किन्नरों के नाम, कहा और जरूरत होगी तो पूरा करेंगे। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की टिकट पर मथुरा से विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन से टिकट मिलने पर वो चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। 2019 में दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं विजेंद्र सिंह। 2019 लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी को चुनौती देंगे। अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं मथुरा से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। इंडी गठबंधन से उन्हें टिकट मिल सकती है। 2019 में दिल्ली लोकसभा से वो चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी प्रत्याशी मथुरा से सांसद हेमा मालिनी है। और अगर विजेंद्र सिंह चुनावी दंगल में उतरते हैं तो उन्हें हेमा मालिनी को चुनौती देंगे। वहीं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं सितंबर और अक्टूबर से ही कांग्रेस के संपर्क में था। टिकट काटने की वजह से जो मैं कांग्रेस में गया था। चुनाव लड़ने के सवालों पर भी विजेंद्र सिंह ने कहा कि टिकट देने का फैसला आला कमान का है। हिसार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। तो ये विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने पर कहा कि मैं पहले से ही कांग्रेस के संपर्क में था। सितंबर और अक्टूबर से ही कांग्रेस के संपर्क में विजेंद्र सिंह थे। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने वाली है। और हिसार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने पे उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। जीवन में अभी 20-22 साल और रहना है तो मैं शायद पार्टी के साथ भी और अपने आप से न्याय नहीं कर पाऊंगा यदि मैं एक असहज स्थिति में सिर्फ इसलिए कि मौके की बात है उस हिसाब से मैं रहूं। और इसीलिए मैं कांग्रेस से करीब 8 महीने पहले पिछले साल अगस्त या सितंबर के महीने में मैं उनसे संपर्क में आ गया था। वो ठीक है कि बातें बनती चली गई और फाइनली ज्वाइनिंग का जो मौका है वो अभी 10 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन मुझे पुख्ता जानकारी थी कि मेरी बीजेपी में टिकट करीब फाइनल हो चुकी थी। तो ये तो मुद्दा ही नहीं था कि टिकट का मिलना या ना मिलना मेरे फैसले के पीछे की बड़ी वजह रही हो। क्या कांग्रेस से टिकट मिल रहा है? इस बार उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे क्योंकि रणजीत चौटाला ही चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ना तो जब बीजेपी में था तब कोई टिकट का मुद्दा था, ना जब मैं कांग्रेस में गया हूं और कांग्रेस के नेतृत्व से जब मेरी बातचीत हुई है मैंने किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस रख के बात नहीं की। मुझे ये लगता है कि मेरी स्वाभाविक सी जो जगह है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा रही और जिस प्रकार के राजनीतिक वातावरण में बचपन से हम पले बड़े हैं, तो कांग्रेस में जाना मेरे लिए एक स्वाभाविक सा स्थान था। वहीं हांसी में सीएम सैनी ने विजय संकल्प रैली की। रैली में सीएम सैनी ने जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि हांसी के लोग तीसरी बार बीजेपी का कमल खिलाने को तैयार हैं। सीएम ने रैली में मनोहर लाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी में ही हो सकता है कि एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। रणजीत चौटाला को उन्होंने पीएम बताया कि पीएम ने अपना उम्मीदवार बनाकर हिसार भेजा है और चुनावों के बाद सीएम की ये पहली रैली थी। हिसार संसदीय सीट से प्रत्याशी है रणजीत सिंह चौटाला, उनके पक्ष में ये रैली की गई। तो सीएम सैनी ने एक बार फिर विजय संकल्प रैली में जीत का दावा किया है। एक गरीब परिवार का बेटा आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। यह नरेंद्र मोदी की है,
कांग्रेस के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनाना होता है तो ये सोचना पड़ता है कि बापू मुख्यमंत्री है, आगे कौन बनेगा। ये विचार होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर विचार होता है कि ये कार्यकर्ता कौन सा बनेगा। ये विचार होता है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी आप लोगों के कारण ही आज हमारे विधायकगण हैं, मैं हूं और चौधरी रणजीत सिंह जी आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आप मजबूती से यहां से कमल का फूल खिलाएंगे और मैं एक और अपील आप लोगों के बीच में करता हूं कि हम सब ने मिलकर के हरियाणा की 10 कमल के फूल खिलाने हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को इस हिसार से सबसे बड़े मार्जिन से यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी कोई भी विषय आपका होगा, आपका बेटा भाई 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर तत्पर होगा। वहीं बीजेपी के 400 पार के दावे पर कुमारी सैलजा ने वार किया। उन्होंने कहा कि जल्द पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। साथ ही साथ कुमारी सैलजा ने ये भी कहा कि चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन को लेकर भी यहां पर तीखे वार सैलजा की तरफ से किए गए। उन्होंने गठबंधन टूटने को केवल राजनीतिक दिखावा बताया। सिरसा से चुनाव लड़ने के सवाल पर सैलजा ने कहा कि जिस भी सीट से पार्टी चाहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारी टिकटों का फैसला अब शीघ्र हो जाना चाहिए। जनता तैयार है, वर्कर तैयार हैं और जैसे ही फैसला होगा सभी लोग चुनावी मैदान में कूदकर घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को सफल बनाएंगे। जब इन्होंने 75 पार का दावा किया था और 40 पर रुक गए थे, अब ये 400 पार का दावा कर रहे हैं। असलियत थोड़े दिन में सामने आ जाएगी, कहीं नज़दीक भी नहीं है। इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था, जो इन्होंने एकदम आखिर में लास्ट मिनट में जाकर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला, तो कमज़ोरी तो ये पहले से ही दिखा चुके हैं। जो लास्ट मिनट बौखलाहट पैनिक होता है, जो उसका नतीजा है, इन्होंने अलग होना था ये मालूम था और ये भी मालूम है आम जनता को कि ये केवल दिखावा है, किसी मुद्दे पर अलग नहीं हुए हैं। चुनाव आया है, राजनीतिक रूप से ये अलग हुए हैं लोगों के सामने एक दिखावा करने के लिए। मुझे जो मेरी पार्टी हाईकमान आदेश करेगी मैंने वही मानना है। हमेशा मैंने पार्टी का माना। यहाँ से मुझे सिरसा के लोगों का अपार प्रेम मिला, मेरे पिताजी को मिला और उसके बावजूद बेशक मैं चुनाव नहीं लड़ी यहाँ बीच में, पर आना जाना मेरा लगातार यहाँ पर रहा, तो लोगों का प्यार है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँ भी तो कैसे करूँ। कल हिसार में गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ने पहली बार बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस है। आज बीजेपी में 10 में से 6 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी है और उनमें से 3 ऐसे हैं जो लोक दल से आए हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पलटवार कर कहा कि दुष्यंत अपनी पार्टी की चिंता करें। अगर एक चीज साबित होगी कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई। आज 6 उम्मीदवार 10 में से ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं और 3 तो उनमें ऐसे हैं जो लोकदल से। देखिए, पहली बात मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। दूसरी बात, अगर ऐसी बात उन्होंने कोई कही है तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, वो अपनी पार्टी की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। हमारा जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से सक्षम है, चाहे हमारा केंद्र का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, कि किस व्यक्ति को पार्टी में लेना और उससे किस प्रकार का काम लेना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बेहतर तरीके से। सुभाष बराला ने अरविंद केजरीवाल और विपक्ष पर भी वार किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से इस्तीफे की उम्मीद नहीं है,
क्योंकि उनमें नैतिकता नहीं बची है। वहीं विपक्ष द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है। जिस नैतिकता की बात जब अन्ना जी का आंदोलन 2012 के अंदर देश के अंदर शुरू हुआ था उस समय कर रहे थे, आज लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें उस समय उस आंदोलन के माध्यम से निकल करके आई थी और कैसे सत्ता में आते ही सारा आदर्शवाद धराशायी हुआ। ये बातें जनता के सामने हैं, इसलिए जनता सब देखती है और इस चुनाव में ऐसे लोगों को उनके परिणाम तक पहुंचाने का काम देश की जनता करने वाली है। जब कोई इतने बड़े व्यक्ति को गालियां दे सकता है तो सिस्टम को गालियां देने में तो उनको कोई हर्ज भी नहीं लगता। और वो सिस्टम जो पूरी तरह से पारदर्शी है, पूरी दुनिया में इस बात की मान्यता है कि देश का हमारा जो चुनावी सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे पारदर्शी सिस्टम है, उनको लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मैं उनसे एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, जब आप लोगों की सरकारें बनती हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कुछ अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनती है, अभी ये 3 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उससे पहले कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब आप ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते हो? अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ओपी धनखड़ को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को भी कमेटी में जगह मिली है। बीजेपी ने 27 सदस्य मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण समिति संयोजक है और पीयूष गोयल सह संयोजक बने हैं। समिति में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कमेटी में वसुंधरा राजे को भी शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। क्या वो घोषणाएं होंगी जिन्हें लेकर बीजेपी जनता के बीच उतरेगी, उसके लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया गया है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ओपी धनखड़ को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वहीं सीएम सैनी से अशोक तंवर ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की गई। तंवर ने सीएम से चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की है। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी हैं अशोक तंवर। बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर पर दांव खेला है और शिष्टाचार भेंट करने के लिए अशोक तंवर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां सीएम आवास में वो मुख्यमंत्री से मिले हैं और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस शिष्टाचार भेंट की। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी ये अगली खबर है। 5.5 साल तक के बच्चों को अब दाखिला मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 तक आयु सीमा पूरी ना हो पाने पर ये छूट मिली है। पहली कक्षा के दाखिले में 6 महीने की छूट का आदेश जो है वो दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए पहली कक्षा में छूट दी जाएगी। 6 साल के बच्चे ही पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे, लेकिन अब हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए जा चुके हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए पहली कक्षा में जो विद्यार्थी बैठेंगे उनमें 6 महीने की छूट दी जा सकती है। यानी कि 5.5 साल के बच्चे को आप पहली कक्षा में जो है वो दाखिला दे सकेंगे। वहीं फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद नगर निगम में छापा मारा गया था। नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर को काबू किया गया है। 3 लाख की रिश्वत लेते नीतीश परवल को गिरफ्तार किया गया है। पक्का लाइसेंस बनाने के एवज में नीतीश रिश्वत लेता था और एसीबी की कार्रवाई से निगम में हड़कंप का माहौल है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो को बसलवा कॉलोनी के रहने वाले हरिओम ने
शिकायत दी थी कि वो शहर में कूड़ा उठाने के टेंडर लेता है, इसके लिए उसने अपना पक्का लाइसेंस बनवाना था। इस बारे में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नीतीश परवल से बात की। उसने इस काम के एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है और अब इस पूरे मामले में एसीबी ने छापा मारा फरीदाबाद नगर निगम में, जहां से अब नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर को काबू कर लिया गया है। 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी नीतीश परवल ने, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे। हम शक्ल अक्सर परेशानी पैदा करते हैं। ऐसा ही हुआ पानीपत में, जब पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल का हमशक्ल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान स्टेज पे चढ़ने लगा। उस हमशक्ल को गार्ड ने ऐसा करने से रोक दिया तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें स्टेज पर आने दो, ये हमारे बीच आने वाले भाई हमारे हमशक्ल हैं। उन्होंने अपने हमशक्ल को मंच पर बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई। मैं इसलिए याद किया हुआ मैंने, मेरे तीसरे नंबर का जो भाई है उसका नाम चरणजीत है। बाद में जाएंगे फोटो, बाद में कराएंगे। अरे बाद में चलो आ जाओ, ये क्या याद रखते आ जाओ, पहले फोटो खिंचाओ। धन्यवाद। कांग्रेस विधायक मामन खान ने फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में औचक निरीक्षण किया। किसानों से बातचीत करने पर गड़बड़ी की खबर सामने आई तो विधायक ने मौके पर हिमफेड के परचेजर और मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी को मौके पर बुलाया और सरकारी आदेश की कॉपी मांगी। विधायक ने मौके पर मंडी प्रशासन और ठेकेदारों को खूब फटकार लगाई। विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ मंडी प्रशासन और ठेकेदार तोल में गड़बड़ी कर रहे हैं और किसानों से 10 से 15 रुपए लेबर चार्ज भी वसूला जा रहा है। सरसों में नमी का बहाना बनाकर 1 किलोग्राम की कटौती कर लूट की जा रही है। विधायक मामन खान ने इस मामले में एसडीएम और जिला उपायुक्त को सूचना दी और उचित कार्रवाई की मांग की। और ये उसको ले रहे हैं 1 kg। बताने की बात सीधी सट किसानों के जेबों में टाका डल रहा है। किसान गरीब आदमी सुबह शाम तक बच्चों को लेके खेतों में आवाज आई। नमस्कार, आवाज आई। ऐसा है मैडम, मैं हूँ अनाज मंडी में और यहाँ किसान है बहुत ज्यादा परेशान। 3 ढेरिया तुलते सुबह शाम तक। मन में आती है कितना मुआशर 8.7 का लेते हैं, नहीं तो उससे भी नहीं लेते हैं का भी। और क्या है कि आपको पता ह्यूमिडिटी जब कितनी है, उस ह्यूमिडिटी को भी काउंटर नहीं करते ये। अब सरसों पड़ी रहती है तो उसकी 9 भी आती है, 10 भी आती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ये बता किसान कहाँ तक परेशान रहेंगे। और ये बैठते हैं ऑफिस में 3 ढेरी तोड़ ली, मैं आया हूँ तो आगे तो नहीं आते। और जो कट्टा है उसका वजन है मात्र 0.58 और ये उसको ले रहे हैं 1 kg। बताने की बात सीधी सट किसानों के जेबों में टाका डल रहा है। किसान गरीब आदमी सुबह शाम तक बच्चों को लेके खेतों में परेशान होता है और उसके 0.42 kg फालतू ले रही है। आवाज है। एक किसानों ने यह समस्या बताई कि हर कट्टे पे 1 किलो ज्यादा लेने की बात आई है कि जहां मॉइस्चर ज्यादा है हर कट्टे पे 1 किलो ज्यादा लिया जाएगा, जिसकी मैंने डीसी साहब और एसडीएम को अवगत करा दिया है। ये जो बदमाशी है ठेकेदारों की, ये किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि किसानों का खून पसीने की कमाई है। दिन रात पूरा परिवार खेत में लग करके नहीं, खून पसीने को एक करके नहीं फसल को मंडी में पहुंचाता है। और उसके बाद भी ये जो ठेकेदार है उनकी कमाई पे भी ये डाका डालेंगे तो उसको हर कीमत पे। और अगली खबर खास उन लोगों के लिए जिन्होंने गाड़ी में काले शीशे लगवाए हैं। अगर आपने भी गाड़ियों में काले शीशे लगवाए हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हरियाणा पुलिस द्वारा आपका चालान किया जा सकता है। 10,000 रुपए का जुर्माना जो है वो हरियाणा पुलिस लगाएगी। 1 से 7 अप्रैल तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। संबंधित क्षेत्र के डीएसपी और एसपी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे।
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। तो विशेष अभियान यहां पर हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया जाएगा। गाड़ियों में जिनके काले शीशे लगे हैं उनका चालान होगा। 10,000 रुपए तक का जुर्माना उन्हें भरना पड़ सकता है।